अयोध्या के राजा हैं, वेद विदित दशरथ उनका नाम सब लोग जानते हैं। धर्म धुरंधर हैं महाराज, गुण के निधि हैं, ज्ञानी हैं, बड़े बड़े गुणवान सज्जन उनके धर्मानुरागी हैं, बड़े ज्ञानी हैं, शुष्क ज्ञानी नहीं है, बड़े ज्ञानी हैं, हृदय में भक्ति भी है, ज्ञानी भक्त हैं। और हाथ में धनुष का नाम उनके क्या है? सारंग पाणी है। सारंग पाणी लेकर के महाराज चलते हैं श्री दशरथ जी महाराज। कितनी नारियां हैं उस चर्चा में गोस्वामी जी नहीं गए, इन्हें लिखा है कितनी नारियां हैं। कौसल्या नारी प्रिय सब आचरण धुनी। यहाँ केवल कहा कि जितनी भी कौशल्या आदि नारियां हैं, ये नहीं कहा, लिस्ट नहीं बनाया है। और बहुत नारियां हैं, मैंने बताया था कई उपरान उपपटरानियां हैं, पटरानी, उपपटरानी और रानी, ये तीन प्रकार की कैटेगरी महाराज दशरथ जी के पास है। सब कुछ है, पति में अति प्रेम है, माताओं हरि पद कमल विनीत महाराज, पति के अनुकूल आचरण करने वाली कौशल्या जी हैं। और भगवान में भक्ति है, और संपत्ति तो ऐसी है महाराज कि दशरथ के पास कि स्वर्ग के सुर देवी देवता ललचा जाएं। सत्ता तो चक्रवर्ती सम्राट की है कि बड़े बड़े राजा महाराजा उनके चरणों में झुकते रहे, और सन्मति तो ऐसी कि वशिष्ठ जैसे ज्ञानी पुरुष उनका सम्मान करें। बस एक ही बात का अभाव था महाराज, एक ही बात का अभाव था, संतति नहीं थी। और वशिष्ठ जैसा जिसका कुलगुरु हो महाराज, उसको संतति का अभाव नहीं हो सकता मेरे प्यारे। लेकिन संतति के अभाव की पीड़ा अवधेश के मन में नहीं थी, लेकिन यह अभाव वशिष्ठ जी को खटक रही थी। वशिष्ठ जी को क्यों? यदि राजा के मन में संतति के भाव की पीड़ा जागे तो मैं तुरंत ऐसा प्रयत्न करूंगा कि राजा के घर में बेटा हो। ये कौन सोच रहा है? कुलगुरु सोच रहे हैं वशिष्ठ जी महाराज। लेकिन राजा कहे तो एक बार हमसे आकर कहे तो कि भैया ऐसी स्थिति है, बताइए। एक बार राजमहल में सब बैठे हुए थे, महाराज दशरथ, तीनों रानियां, गुरुदेव वशिष्ठ भी बैठे हुए थे, और वशिष्ठ जी की पत्नी अरुंधति भी वहां उपस्थित थी। अरुंधति की गोद में गुरुदेव का बालक है, बच्चा है। आज वह बच्चा बहुत रो रहा है। माता अरुंधति उस बच्चे को शांत करने का प्रयत्न कर रही है, लेकिन बच्चा शांत नहीं हो रहा है। कौशल्या ने कहा कि गुरु माता आप मुझे दे दीजिए, मैं उसको शांत करूंगी। कौशल्या जी ने ले लिया अपनी गोद में, फिर भी गुरुपुत्र शांत नहीं हुआ। कौशल्या, कैकेयी, सुमित्रा तीनों ने बड़ा प्रयत्न किया, लेकिन गुरुपुत्र शांत नहीं हो रहा है, बहुत रो रहा है महाराज, शांत नहीं हो पा रहा है। यह देखकर दशरथ जी ने गुरुदेव वशिष्ठ से पूछा कि गुरुदेव आज आपका यह बालक इतना ज्यादा क्यों रो रहा है? मौका मिल गया वशिष्ठ जी को। वशिष्ठ जी ने कहा, अवधेश वह इसलिए रो रहा है कि उसका कोई यजमान नहीं है। मैंने तो यजमानी आपके घर पे कर ली। अरे भाई आप मेरे यजमान हैं, लेकिन मेरे पुत्र किसका यजमानी करेंगे? जो आपके घर में पुत्र ही नहीं है, संतान ही नहीं है, किसकी यजमानी करेंगे? वह इसलिए रो रहा है कि उसका कोई यजमान नहीं है। वह कह रहा है कि पिताजी आप तो इतने पौरोहित्य कर रहे हैं, लेकिन मैं किसका पौरोहित्य करूंगा, क्योंकि इनके वंश में तो कोई है ही नहीं। इसलिए इस दुख के कारण वह रो रहा है। और यह बात महाराज दशरथ जी के हृदय में चोट कर गई। थोड़े दिन बीते, लेकिन लगातार मन में गुरुदेव की यही आवाज गूंज रही है कि वह इसलिए रो रहा है कि उसका कोई यजमान नहीं है, उसका कोई यजमान नहीं है। और एक दिन तो महाराज व्याकुल हो गया अवधेश। एक बार भूपति मन माही, एक बार भूपति मन माही।
एक बार अवधेश के मन में ग्लानि हुई कि मेरी संतति नहीं है। गुरुदेव के पास इस ग्लानि को लेकर के गए हैं, गुरुदेव के चरणों में पहुंचे हैं, प्रणाम किया, अपने सुख और दुख दोनों का वर्णन किया है। यह नहीं कहा कि केवल दुखी है, दुखी रोया, ऐसा नहीं है, सुख भी बताया है। मैं सुखी हूँ, मेरे पास किस चीज की कमी है? अरे मैं अपनी प्रजा को ही अपना पुत्र मानता हूँ, लेकिन फिर दुख भी रो गया। निज सुख दुख सब गुरु ही सुनाया कि गुरुदेव वैसे तो आपके आशीर्वाद से सब प्रकार से सुखी हूँ, लेकिन बस एक ही बात का दुख है कि संतति नहीं है। अवध के राज सिंहासन को उत्तराधिकारी नहीं मिला। गुरुदेव कृपा करिए। और अवधेश के मुख से यह बात सुनकर गुरुदेव प्रसन्न हो गए। महाराज बस अवधेश तुम्हारे मुख से मैं इतना ही सुनना चाहता था। अब चिंता आपकी नहीं है, अब चिंता हमारी है। अब सारी बात मुझ पर रही, अब सारी चिंता मुझ पर छोड़ दो। धरा हूँ धीर हुई है सुत चारी, धरा हूँ धीर हुई है सुत चारी, चिंता नहीं है, आपके गुरुदेव की चिंता है। और मैं आपको बता दे रहा हूं, धैर्य रखो, तुम्हारे 4 पुत्र होंगे। तुरंत महर्षि ने आशीर्वाद प्रदान कर दिया। और 4 साधारण नहीं होंगे, त्रिभुवन विदित और भक्तों के भय को हरण करने वाले होंगे। अब आगे वाली बात गुरुदेव ने ही संभाली है। श्रृंग ऋषि को बुलवाया है। गुरुदेव ने श्रृंगी ऋषि वशिष्ठ बुलावा, पुत्र कामेष्टि यज्ञ करावा। गुरुदेव ने पुत्र काम शुभ यज्ञ करावा है। आहुति दी यज्ञ में विधि पूर्वक गुरुदेव ने भगत सहित पुनि आहुति दी ने महाराज। और तुरंत जो है कौन प्रकटे हैं? प्रगटे आनीन चरु कर चरु लेकर के अग्निदेव प्रकट हुए महाराज। उस यज्ञ प्रसाद को लेकर के गुरुदेव ने अवधेश को दिया है। गुरुदेव की आज्ञा से अवधेश ने उस प्रसाद को सूंघ कर आदर से अपने मस्तक पर चढ़ाया है और गुरुदेव की आज्ञा के अनुसार तीनों रानियों में बांट दिया।
और बांटने वाली विधि विशिष्ट है। पहले उस भाग के 2 भाग किए हैं। एक भाग यानी आधा कौशल्य ने दीधा, कौशल्या को दिया है। फिर जो शेष बच गया आधा उसके और 2 भाग कर दिए, यानी 1 का 4 कैकेयी को दिया है। फिर जो शेष रह गया उसके 2 भाग किए, कौशल्या और कैकेयी के हाथों से यह दोनों भाग सुमित्रा को प्रदान किया गया है। राजा के द्वारा सम्मानित रानियों ने सुमित्रा जी का सम्मान किया है बंधुओं। क्यों? सुमित्रा जो थी ना वो पटरानी थी, ऐसा भी वर्णन आता है। सबसे ज्यादा अगर किसी से प्रेम करते थे तो कैकेयी से करते थे, और ममत्व अगर किसी से था तो कौशल्या से था। लेकिन सेवा का भाव किसके पास था? तो कहा सुमित्रा के पास था। सुमित्रा जी ने कहा मैं 2 भाग ग्रहण कर रही हूं, और यदि मेरे 2 पुत्र हुए तो ही कौशल्य मैं 1 पुत्र तुम्हारे चरणों में लगा दूंगी, और एक पुत्र तुम्हारे चरणों में लगा दूंगी। और बंधुओं, सुमित्रानंदन लखन जी महाराज कौशल्यानंदन राम की सेवा में समर्पित हो गए, और सुमित्रानंदन शत्रुघ्न जी महाराज कैकेयी नंदन भरत की सेवा में हो गए। विधि गर्भ सहित सब नारी, जब से श्री हरि अपने अंश समेत माताओं के गर्भ में आए हैं महाराज, माताएं मंगल स्वप्न देख रही हैं, खूब शुभ शुभ स्वप्न देख रही हैं। अयोध्या के लोगों को मंगल सपन हो रहे हैं, सरजू अमृत देने लगी महाराज। अयोध्या के लोग अयोध्या में धरती में जहां भी गड्ढा करे महाराज, धरती रत्न देने लगी महाराज। और एक मंगल समय आया है, क्या? जोग लगन ग्रह बार तिथि सकल चर अचर हर्ष जुत राम जन्म सुख हो। लगन ग्रह बार तिथि सब अनुकूल हो गए महाराज, चर अचर सब हर्ष युक्त हो गए। कौन सी तिथि? नवमी तिथि मधुमास प्रीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। नवमी तिथि को महाराज शुक्ल पक्ष में अभिजित मुहूर्त में भगवान प्रकट हुए हैं। और एक अर्थ हुआ नवमी, दूसरा अर्थ हुआ नवमी तिथि, अर्थात मैं उस तिथि को प्रणाम कर रहा हूँ। मानो तुलसीदास जी कह रहे हैं कि मैं इस तिथि को प्रणाम करता हूँ जिस तिथि में मेरे भगवान प्रकट हो गए हो महाराज। भगवान कहते हैं नवमी जो तिथि होती है वो बड़ी रिक्ता मानी जाती है, उस तिथि में कोई शुभ कार्य नहीं होता है। लेकिन जब मेरे राम प्रकट हुए हैं महाराज, तब से शुभ कार्य होता है नवमी को। ये मेरे गोविंद की कृपा नहीं तो किसकी कृपा है? सभी तिथियां भगवान के सामने हाथ जोड़कर खड़ी हो गई, अपनी अपनी महिमा का गान करने लगी, कहने लगी प्रभु मुझ में प्रकट होइए, मुझ में प्रकट होइए। नवमी बेचारी किनारे बैठी हुई थी, सोची कि मैं तो रिक्ता तिथि हूँ, मुझे कौन पूछने वाला है। भगवान ने सोचा चलो, अरे जिसकी महिमा संसार में बढ़ाए तो हमारा आना सार्थक हो जाए महाराज। फिर भगवान ने सोचा कि जो रिक्त होता है उसी को तो हम भर सकते हैं। अरे जो रिक्त होता है, खाली होता है, उसी को तो भरा जाता है? और बंधुओं, जो भरे हुए हैं उनको क्या भरा जाए, जो भरे हुए हैं पहले से है? तो भगवान जो रिक्त है, जो भरे नहीं, अपूर्ण है, ऐसे रिक्त को महाराज मेरे भगवान कृपा करते हैं। नवमी में भगवान ने प्रकट होने का निर्णय लिया। चैत्र मास शुक्ल पक्ष नवमी तिथि अभिजित नक्षत्र मध्याह्न समय में कुछ समय के लिए वह अभिजित रहता है। न बहुत गर्मी है, न बहुत सर्दी है, न बहुत, एकदम शीतल मंद सुरभि बह बाहु हर्षित सुध संतन मन जाओ। भगवान संसार को विश्राम देने के लिए मेरे प्रभु राम प्रकट होने जा रहे हैं। शीतल मंद सुगंधित हवा बह रही है, संतों के मन में आनंद हुआ, देवताओं के मन में हर्ष हुआ। ब्रह्मादि देवी देवतावत के आकाश में आए हैं, भगवान के गर्भ की स्तुति की है। सुर समूह विनती करी पहुंचे जग निवास प्रभु प्रगटे
कृपा